हेलो दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी चीज़ पर चर्चा करने वाले हैं जो रोज़ाना हमारे आसपास होती है पर हम उस पर ध्यान नहीं देते। हम बात कर रहे हैं आम से दिखने वाली सीढ़ियों की, जो दरअसल साइंटिफिकली बैक्ड लंबी उम्र का एक सुपर वर्कआउट है। चलिए देखते हैं इसके पीछे का राज क्या है। सोचिए जरा, क्या हो अगर दुनिया का सबसे बेहतरीन वर्कआउट बिल्कुल हमारी आंखों के सामने ही छिपा हो। पीक फिटनेस पाने के लिए सच में किसी महंगे जिम मेंबरशिप या भारी भारकम फिटनेस गियर की जरूरत नहीं होती। कभी-कभी सबसे असरदार तरीके बिल्कुल मुफ्त और हमारे सामने होते हैं। दरअसल यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी ने हाल ही में एक बहुत ही विशाल और चौंका देने वाली स्टडी की। और जब मैं विशाल कहता हूं तो मेरा मतलब है लगभग 500,000 लोग। एग्जैक्ट आंकड़ा देखें तो 4,80,000 से ज्यादा लोगों के डेटा पर यह रिसर्च हुई। ये कोई छोटा विश्लेषण नहीं था। इस डेटा को थोड़ा और करीब से देखें तो इस पॉपुलेशन में लगभग बराबर की भागीदारी थी। 53% महिलाएं और 47% पुरुष। उम्र की बात करें तो 35 से लेकर 84 साल तक के लोग इसमें शामिल थे। इसमें बिल्कुल फिट लोग भी थे, और वो भी जिन्हें पहले से दिल की बीमारी रही हो। यानी ये सब पर लागू होता है। और जो नतीजे निकल कर आए वो सच में दिमाग हिला देने वाले थे। डेटा ने साफ दिखाया कि सीढ़ियां चढ़ने की आदत होने से दिल की बीमारी से मौत होने का खतरा सीधे 39% तक गिर जाता है। 39%! ये सच में एक लाइफ चेंजिंग फैक्ट है। तो आइए इसके पहले सेक्शन में चलते हैं, द सीक्रेट टू लिविंग लॉन्गर। आखिर इन सीढ़ियों में ऐसी क्या खास बात है जो हमारी उम्र बढ़ा सकती है? रिसर्च बताती है कि इसका पूरे शरीर पर गजब का असर होता है। किसी भी कारण से होने वाली मौत का रिस्क 24% तक कम हो जाता है। साथ ही ये 24 घंटे के अंदर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, अच्छे वाले एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और मेटाबॉलिक सिंड्रोम को काफी दूर रखता है। अब एक बड़ा मजेदार फैक्ट सुनिए। सीढ़ियां चढ़ने में दरअसल जॉगिंग से भी ज्यादा एनर्जी खर्च होती है। हर मिनट करीब 8 से 11 कैलोरीज बर्न होती हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं? अगर दिन में सिर्फ 2 बार थोड़ी सीढ़ियां चढ़ी जाएं, तो साल भर में लगभग 6 पाउंड तक वजन बिना किसी एक्स्ट्रा डाइट के कम हो सकता है। चलिए अब आते हैं सेक्शन 2 पर, द अल्टीमेट स्टेयर फिटनेस टेस्ट। क्या कभी सोचा था कि एक सिंपल सी स्टेयरकेस फिटनेस टेस्ट का काम कर सकती है? ये सच में बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कोई भी बिना ट्रेडमिल के खुद इस टेस्ट से अपनी कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस नाप सकता है। अगर बिना रुके सिर्फ 1 या 2 फ्लाइट्स ही चढ़ पाते हैं तो फिटनेस एवरेज से नीचे है। 3 से 4 फ्लाइट्स का मतलब है एवरेज। पर अगर 10 से ज़्यादा फ्लाइट्स बिना रुके चढ़ लेते हैं तो समझिए बॉडी एकदम पीक शेप में है, बिल्कुल एलीट लेवल पर। तो अब सवाल आता है कि रोज आखिर कितनी सीढ़ियां चढ़नी चाहिए। साइंस कहती है कि 5 फ्लाइट्स यानी लगभग 50 स्टेप्स रोजाना चढ़ना एक आइडियल टारगेट है। यही वो स्वीट स्पॉट है जहां दिल की बीमारियों का खतरा सबसे कम हो जाता है। और 50 कदम दिन भर में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, सरपासिंग रनिंग एंड साइकिलिंग। देखते हैं कि फिटनेस की दुनिया के इन 2 बड़े जायंट्स के आगे सीढ़ियां आखिर कहाँ टिकती हैं। अक्सर हम इन दोनों के फायदे सुनते हैं। रनिंग एक हाई इम्पैक्ट एक्टिविटी है जो हड्डियों को मजबूत करती है। वहीं साइकिलिंग लो इम्पैक्ट होने के कारण जॉइंट के लिए सेफ है और साथ ही मसल्स की एंड्योरेंस यानी सहन शक्ति बढ़ाती है। दोनों अपनी अपनी जगह लाजवाब हैं। लेकिन सीढ़ियां चढ़ना इन दोनों एक्टिविटीज का एक परफेक्ट हाइब्रिड है। जब हम ग्रेविटी के खिलाफ अपना वजन ऊपर की तरफ धकेलते हैं तो एक तरफ इंटेंस वर्टिकल रेजिस्टेंस मिलता है और दूसरी तरफ मस्कुलर एंड्योरेंस बिल्ड होती है। एक ही वक्त पे दोनों फायदे मिलते हैं। सेक्शन 4, द मैकेनिक्स ऑफ वर्टिकल ट्रेनिंग। आखिर चढ़ाई करते वक्त शरीर में होता क्या है जो इस वर्कआउट को इतना फिजिकली डिमांडिंग बना देता है? दरअसल पूरा खेल पोस्टीरियर चेन का है। जब हम अपनी बॉडी को ऊपर धकेलते हैं तो हमारे ग्लूट्स, काव्स और हैमस्ट्रिंग्स हेवीली एक्टिव हो जाते हैं। ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी मसल्स हैं और इनके लगातार जोर लगाने की वजह से ही इतनी तेजी से कैलोरीज जलती हैं। और हाँ, इसके फायदे सिर्फ मसल्स तक रुकते नहीं हैं। स्टडीज से पता चला है कि सिर्फ 6 हफ्तों की इंटरवल स्टेयर ट्रेनिंग से VO2 मैक्स 12% तक बढ़ सकता है। यही नहीं, इससे दिमाग में ब्लड फ्लो बढ़ता है, बॉडी में एंडोर्फिन्स बढ़ते हैं और तनाव ऐसे गायब होता है जैसे कभी था ही नहीं। लेकिन ठहरिए,
हम आखिरी और 5वें सेक्शन को इग्नोर नहीं कर सकते, प्रोटेक्टिंग नीज एंड जॉइंट्स, क्योंकि फिटनेस अपनी जगह है, पर जोड़ों को चोट से बचाना सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। ये जानना बहुत जरूरी है कि सीढ़ियां चढ़ते वक्त नी पर काफी जोर पड़ता है। जब पैर मुड़ता है और बॉडी को लिफ्ट करता है तो नी कैप के पास शरीर के वजन का लगभग 4 गुना दबाव पड़ता है। ऐसे में नी पेन का खतरा बिल्कुल रियल है और इस पर ध्यान देना जरूरी है। तो इस स्ट्रेस से सेफली निपटने का तरीका क्या है? फिजिकल थेरेपिस्ट अप विद गुड टेक्निक की सलाह देते हैं, यानी चढ़ते वक्त शुरुआत हमेशा अपने स्ट्रॉन्ग या बिना दर्द वाले पैर से करें। उसके साथ ही ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स को मजबूत रखना और आगे की तरफ ज्यादा झुकने से बचना, ये सब घुटनों को एकदम सेफ रखता है। तो इन सब के बाद नतीजा क्या निकलता है? इस बिल्कुल मुफ्त और आसान एक्सरसाइज के पीछे का सॉलिड साइंस अब सामने है। अब सवाल ये है कि अगली बार जब सामने एलिवेटर और सीढ़ियां दोनों हों तो फैसला क्या होगा? विज्ञान ने अपना काम कर दिया है, अब कदम आगे बढ़ाने की बारी है।